नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आए एक नया टॉपिक। आज के टॉपिक में हम आपके साथ कवर करेंगे कि अगर आपको टैली में सेल या परचेज की एंट्री करते वक्त आपको एडिशनल एक्सपेंस चार्ज करना है, जैसे डिस्काउंट, फ्रेट चार्ज, पैकिंग चार्ज या कोई अदर एक्सपेंस, तो आप उसे टैली में किस तरीके से क्रिएट करोगे, साथ साथ उसका ग्रुप क्या होगा और अगर वो गलत चार्ज हो गया तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। साथ साथ कुछ खर्चों को अगर आपको फिक्स करना है सेल वाउचर या फिर परचेज वाउचर में वो ऑटोमेटिक आए तो उसे किस तरीके से करेंगे, ये सारी बातें हम आज इस सेशन में कवर। साथ साथ आज हम आपको इस सेशन में ये भी बताएंगे कि अगर आपको बिल आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है कि कौन सा बिल आपका परचेज का और कौन सा बिल आपका सेल का है, तो ये बातें भी हम आज आपके साथ कवर करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम जो टॉपिक आपके साथ करेंगे उसके अंदर हम एक कंपनी बनाएंगे जिसका नाम है ATA इंटरनेशनल प्रोडक्शन। ये कंपनी हम डिस्कस करें और हम जो ये हमारी कंपनी, हम इस कंपनी के एक अकाउंटेंट। आप सभी जानते हैं अकाउंटेंट का मेन पर्पस होता है हिसाब किताब को मेंटेन करना, और जो भी बात आप सोचोगे वो आप इस कंपनी को ध्यान में रखते हुए सोचोगे कि मैं इस कंपनी का अकाउंटेंट हूँ। दूसरी बात, अगर आपको बिल को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेरा परचेज का बिल है, कौन सा मेरा सेल का, देखो सिंपल सी बात है, जिस भी कंपनी के आप अकाउंटेंट हो, अगर आप किसी से कोई माल खरीदते हो तो सामने वाला अपनी इंफॉर्मेशन ऊपर रखता है और आपकी इंफॉर्मेशन नीचे रखता है। जैसे आप इस बिल को देख सकते हैं कि मैंने कुमार ट्रेडर से एक माल परचेज किया, तो उसने अपनी इंफॉर्मेशन तो ऊपर रखी और मेरी इंफॉर्मेशन नीचे रखी। इसका मतलब सिंपल है कि कुमार ट्रेडर सेल कर रहा है और मैं परचेज कर रहा हूँ। या दूसरे लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं कि अगर आपकी कंपनी का नाम किसी के बिल में नीचे आ जाए तो वो आपकी परचेज कहलाती है, और अगर आपकी कंपनी का नाम किसी के बिल में टॉप में आ जाए तो वो आपकी सेल कहलाती है। सिंपल सा फंडा है, अगर मैं किसी को माल बेचूंगा तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन ऊपर रखूंगा और सामने वाले की इंफॉर्मेशन नीचे रखूंगा। वैसे ही बात है कि अगर सामने वाला मुझे माल बेचेगा तो अपनी इंफॉर्मेशन ऊपर रखेगा और मेरी इंफॉर्मेशन नीचे रखेगा। तो आप इस तरीके से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेरा परचेज का बिल है और ये मेरा सेल का बिल। ठीक है, साथ साथ आप इस बिल में एक चीज नोटिस करेंगे कि इसमें हमने पैकिंग चार्ज, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज एंड डिस्काउंट दे रखा है। तो आप टैली में अगर आप इसकी एंट्री करें तो किस तरीके से करेंगे ये भी हम आपके साथ अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टैली में एक कंपनी क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ से टैली को ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ से टैली को ओपन किया और कंपनी इन्फो में जाकर यहाँ पे एक टॉपिक है क्रिएट कंपनी में, क्रिएट कंपनी पर गया और जो भी मेरी कंपनी का नाम है वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ से टाइप कर दिया इंटरनेशनल प्रोडक्शन, तो मैंने यहाँ से कंपनी का नाम टाइप, जो भी हमारी कंपनी का एड्रेस होगा हम यहाँ से वो एड्रेस टाइप करके और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन होती है वो फिल कर देते हैं। देखिए हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अब हमें एंटर मारना है और इस कंपनी को क्या कर देना है, क्रिएट। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद देखो यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम आ रहा है ATA इंटरनेशनल प्रोडक्शन। इसके बाद आप इसे स्किप दबाएं और डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली पे आए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ से हम पहुंच जाएंगे परचेज पर। तो हम यहाँ से परचेज पर गए। इसके बाद सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पर हमारा सप्लाई इनवॉइस नंबर क्या है, तो हमारा सप्लाई इनवॉइस नंबर है 175, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 175। इसके बाद हमसे डेट पूछ रहा है तो हम यहाँ पर डेट टाइप कर देंगे, तो हमारी यहाँ पर डेट आ गई। डेट के बाद पार्टी का नेम, तो हमारा कुमार ट्रेडर, तो हम यहाँ से ओल्ड सी करेंगे और पार्टी का नाम डाल देंगे कुमार ट्रेडर। इसके ग्रुप में हम संडी क्रेडिटर्स रखेंगे। आप सभी जानते हैं जिनसे हम उधार में कोई माल परचेज करते हैं हम उनके ग्रुप में संडी क्रेडिटर्स रखते हैं। मेंटेन बिल वाले टॉपिक को नो करेंगे और इंटेंट मार के हम इस कंपनी को सेव कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें एक परचेज लेजर भी क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम ओल्ड सी करेंगे और यहाँ पर बना लेंगे परचेज। ग्रुप में परचेज अकाउंट डाल देंगे और कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। इसके बाद जो भी आइटम हमने इससे खरीदी है वो आइटम हमें डालनी है। तो हमने इससे आइटम कॉटन फैब्रिक, डायनम फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक और कॉटन नॉर्मल फैब्रिक आइटम खरीदी। तो इसके लिए मैं इन आइटमों को क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ पर टोटल परचेज हो गई जो हमने करनी थी। हमारे बिल का अमाउंट था
22,500 और देखिए ये भी अमाउंट आ रहा है 1,22,500। देखिए हमने यहाँ पर नॉर्मल परचेज कर ली 1,22,500 रुपए का इसका अमाउंट आया, लेकिन अब हमें कुछ एडिशनल एक्सपेंस की एंट्री करनी, जस्ट लाइक पैकिंग, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज और डिस्काउंट। सर ये बेसिकली होते क्या? देखिए जब आप कोई माल खरीदते हैं तो माल जिससे आपने खरीदा है और अपनी प्लेस तक लाने के लिए आप कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे अगर माल मेरा एक्स प्लेस से वाई प्लेस पे आ रहा है, हो सकता है मेरा माल टेम्पो के थ्रू आए, हो सकता है मेरा माल ट्रांसपोर्ट के थ्रू आए या ई रिक्शे के थ्रू आए, कोई भी मेथड हो। जब माल मेरा एक्स प्लेस से मेरी वाई प्लेस पर आएगा तो उसके बीच में जो भी मैं खर्चा करता हूँ वो सब बिल के अंदर लगा होता है, चाहे वो पैकिंग चार्ज के रूप में हो, चाहे वो फ्रेट के रूप में हो, चाहे वो मेरे डिस्काउंट के रूप में हो। इसलिए हमें इसकी एंट्री करना आनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट टैली में कोई भी एक्सपेंस बना हुआ नहीं आता, आपको उसे बनाना पड़ता है। जैसे हमें पैकिंग चार्ज 500 रुपए देना है, लेकिन यहाँ तो क्रिएट नहीं, तो आप अपने कीबोर्ड से Alt+C दबाएं। मैंने यहाँ से Alt+C दबाया और यहाँ पर टाइप कर दिया पैकिंग चार्ज। मैंने यहाँ पर पैकिंग चार्ज डाल दिया और ग्रुप में एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे। सर ये कौन से खर्चे होते हैं? याद रखना, अगर परचेज करते वक्त आप कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो उसका नेचर होता है हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप इसे डाल देंगे और इसे इंटर मार के आप इसे सेव कर देंगे। कितना? अगर देखो परसेंटेज में होता तो यहाँ पर आप परसेंटेज लिख देते 5, तो ये ऑटोमेटिक परसेंटेज उठा लेता। लेकिन अगर आपको ये पैकिंग चार्ज को माइनस करना होता तो आप यहाँ पर -5% लिखते तो ये 5% उठा लेता। तो मतलब अगर आपको किसी भी एक्सपेंस को परसेंटेज में डालना है तो आप इस रेट वाले कॉलम में डालेंगे, लेकिन अगर आपको परसेंटेज में नहीं डालना तो उसे आप यहाँ पर 0 कर दें और जो भी आपका अमाउंट है वो यहाँ डाल दें। याद रखना, अगर प्लस में अमाउंट है तो नॉर्मल 500 लिख देना और अगर माइनस में तो आप -500 लिख देना। हमारे केस में प्लस है तो हम यहाँ से प्लस लिख देंगे और इंटर मार के आगे। बात अब हमें बनाना है फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, तो हम यहाँ से Alt+C करेंगे और यहाँ से लिखेंगे फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज। देखिए हमने ये बना लिया फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज। ग्रुप में हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे और Ctrl+A के साथ सेव कर देंगे। कितना अमाउंट था? 1000, तो हम यहाँ से 1000 डाल देंगे और उसके बाद Alt+C करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट और ग्रुप में भी क्या रखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस और Ctrl+A के साथ सेव कर देंगे। कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 10%, तो हम यहाँ पर 10% डालेंगे। तो देखिए हमारा डिस्काउंट आ गया 10% के हिसाब से कितना? 12,250 रुपए आ गया। लेकिन अगर आप इस बिल को खोलेंगे तो इसमें डिस्काउंट आ रहा है 12,400 रुपए का। देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टैली के अंदर जो इसमें डिस्काउंट इसने कैलकुलेट किया वो इसने 1,22,500 पर कैलकुलेट किया, लेकिन जो हमारे पास बिल आया है उस बिल में इस अमाउंट प्लस पैकिंग चार्ज प्लस फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज दोनों पर क्या लगा है? डिस्काउंट ऐड होने के बाद मिला है। अगर आपको ऐसी एंट्री करनी है तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F12 बटन दबाएंगे और यहाँ पर एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है कैलकुलेट टैक्स ऑन द करंट सब टोटल। बस आप इस टॉपिक को यस कर दें और Ctrl+A कर दें। जैसे ही आप उसे Ctrl+A करेंगे तो आप देखेंगे आपका डिस्काउंट भी कितना आ गया? 12,400 रुपए और आपके बिल का अमाउंट हो गया 1,11,600। अब आप इसे इंटर मार के इस बिल को क्या कर दें? सेव कर दें। ये आपकी बिल की एंट्री होगी। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट परचेज हमने शिव कृपा से की, तो हम यहाँ पर शिव कृपा डाल देंगे। जो भी हमारा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था हमने यहाँ वो लिख दिया। इसके बाद डेट हमारी 5/4 है तो हम यहाँ से 5/4 लिख देंगे। पार्टी का नाम हम Alt+C करके बनाएंगे और डाल देंगे शिव कृपा। शिव कृपा ट्रेडर्स टाइप कर दिया। ग्रुप में हम सन्डी क्रेडिटर्स डाल देंगे और Ctrl+A के साथ हम इसे सेव कर देंगे। आप सभी को पता है परचेज ले जाए में हम परचेज डाल देंगे और उसके बाद जो भी हमने इससे आइटम खरीदी है वो सारी आइटम हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। सारी एंट्री हो गई। 1,84,200 का हमारा बिल अमाउंट है और यहाँ भी 1,84,200 हमें मिल रहा है। इसके बाद अब हमें डालना है ट्रांसपोर्ट चार्ज, पैकिंग चार्ज और डिस्काउंट। तो हम Alt+C करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो हमने यहाँ से ट्रांसपोर्ट चार्ज डाल दिया। ग्रुप में हमने यहाँ से एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग रखा और इसे सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद कितना? 500 रुपए का, तो हम यहाँ से 500 रुपए डाल देंगे। पैकिंग चार्ज हमारा ऑलरेडी बना हुआ तो हम यहाँ से पैकिंग चार्ज डाल देंगे। कितना? 1000, तो 1000 डाल दिया। एंड देन इसके बाद
डिस्काउंट, तो हम यहाँ पर डिस्काउंट डालेंगे। माइनस कितने परसेंट है, 2%, तो हम यहाँ से 2% डालेंगे और इसे इंटर मार के क्या कर देंगे, सेव। लेकिन सेव करने से पहले आपके बिल का अमाउंट आ रहा है 1,81,986 रुपीज और इसके बिल का अमाउंट भी सेम है, तो आप इसे इंटर मार के आप इसे सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको सेल की एंट्री पर जाना है और जो भी आपको सेल करनी है वो आप यहाँ पर सेल देख सकते हैं। सेल अब हम कब कर रहे हैं, 28 तारीख को, तो हम यहाँ से 28 तारीख लिख लेंगे। वाउचर नंबर कितना है 1, तो हम यहाँ से 1 टाइप कर देंगे। और सी करेंगे, यहाँ से पार्टी का नाम बनाएंगे। क्या नाम है पार्टी का, खुराना वूल स्टोर, तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे खुराना वूल स्टोर टाइप कर दिया। ग्रुप में हम यहाँ से सन्डी एडेप्टर्स रखेंगे और कंट्रोल ए के साथ हम इसे सेव कर देंगे। यहाँ पर हम ओल्ड सी करके बनाएंगे सेल अकाउंट, ग्रुप में सेल अकाउंट और कंट्रोल ए कर देंगे। इसके बाद क्या आइटम है, हमने कहा डायनम 1 बेच रहे हैं, कितनी क्वांटिटी 15, तो हम यहाँ से 15 डाल देंगे। रेट कितना है 15 रुपए, तो 15 टाइप कर देंगे। इसके बाद डायनम 2 बेच रहे हैं, तो हम यहाँ से डायनम 2 सिलेक्ट कर लेंगे, 15 पीस 35 रुपए के रेट से। और इसके बाद हम डायनम 4 बेच रहे हैं, कितना 24 मीटर, कितने रुपए के रेट से 150। टोटल माल कितने का हो गया 4,350 रुपीज का। ट्रांसपोर्ट चार्ज करना है कितना हमारा 125 रुपए, और तो हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्ज डाल दिया। इसके बाद हमारा डिस्काउंट है कितना 2%, तो आप यहाँ -2% लिखें। लेकिन ये देखिए फिगर गलत आ रही है, उधर 2% के हिसाब से उसने 350 ले रखा है, तो उसने गलत टाइप कर रखा है। तो फिलहाल हम यहाँ पर 0 कर देंगे और माइनस में 350 कर देंगे। टोटल बिल का अमाउंट हो गया 4,125 रुपीज और इसे मैं कंट्रोल ए करके सेव कर। तो आप इस तरीके से टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आप परचेज करते वक्त एडिशनल एक्सपेंस की एंट्री कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, कई बार हम क्या करते हैं सेल करते वक्त डिस्काउंट या फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज फिक्स करना चाहते हैं कि हमें बार बार उसे चेंज ना करना पड़े या बार बार मुझे टाइप करना ना पड़े। तो अगर आप भी ये भी चाहते हैं कि मैं जब सेल की एंट्री करूं तो ऑटोमेटिक फ्रेड एंड डिस्काउंट अपने आप लग जाए करे, मुझे लगाना ना पड़े, तो उसके लिए आपको सिंपल अकाउंटिंग इन्फो पर जाना है, वाउचर टाइप पर जाना है और यहाँ से अल्टर करना है सेल के अंदर। जैसे ही आप इंटर मारोगे तो अब आप यहाँ पर एक क्लास बना लो। इसके बाद आपकी जो भी क्लास का नेम होगा आप वो टाइप कर दो। मेरी क्लास में इसमें बना लेता हूँ सेल 1, तो मैंने यहाँ पर सेल 1 टाइप कर दिया। और ये पूछ रहा है किस किस ग्रुप को आप इसे एक्सक्लूड करना चाहते हो, मैंने कहा किसी को भी नहीं करना चाहता। इसके बाद पूछता है किन किन को रखना चाहते हो, तो मैंने कहा सन्डी एडेप्टर्स को रखना चाहता हूँ, कैश इन हैंड को रखना चाहता हूँ, सन्डी क्रेडिटर्स को रखना चाहता हूँ और आगे बढ़ गया। इसके बाद पूछता है लेजर टाइप क्या रहेगा, मैंने कहा सेल रहेगा। और इसके बाद जैसे ही इंटर मारोगे तो यहाँ एक्सपेंस आ गया। मैंने कहा मुझे अपना डिस्काउंट लगाना है और ये क्या होगा एज फ्लैट रेट रहेगा हमेशा 2%। इसके बाद यहाँ मैंने डिस्काउंट टाइप कर दिया। इसके बाद मुझे फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज लगाना है, तो मैंने यहाँ पर फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज सिलेक्ट किया। एज फ्लैट रेट कितना 500 रुपए, तो मैंने यहाँ पर 500 रुपए डाल दिया और कंट्रोल ए के साथ मैंने इसको सेव कर दिया। इसे करने से मेरा ये फायदा हुआ कि जब मैं ट्रांजैक्शन पे जाऊंगा और जैसे ही मैं सेल वाउचर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक नई क्लास आएगी जिसमें पूछेगा सेल 1। जैसे ही मैं सेल 1 पर इंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑटोमेटिक इसने डिस्काउंट उठा लिया। सबसे पहले इसने डिस्काउंट अपने आप पिक कर लिया और यहाँ से फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज इसने अपने आप पिक कर लिया। तो कई बार टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट लोग फिक्स कर देते हैं, तो आप इस तरीके से टैली के अंदर कर सकते हैं। अब जैसे आपको नॉर्मल एंट्री करनी है आप उस तरीके से एंट्री कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ टैली सॉफ्टवेयर में एडिशनल एक्सपेंस को किस तरीके से परचेज और सेल के अंदर चार्ज करना है ये हमने आज आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर देंगे। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।